वफ़ा, लॉयल्टी, वफ़ा उर्दू और इंडियन फिल्म वाला वफ़ा नहीं, खाली असली इस्लाम वाला वफ़ा, इंसान वाला वफ़ा। ओके, टेल मी हाउ डू यू टेस्ट इट? यस जी सर, इट डिपेंड्स कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं सर। क्या बात है, वफ़ा प्रायोरिटी चेंज, वफ़ा चेंज बिल्कुल होती है। कब से लड़कियां बिल्कुल इसी तरह ही होता है सर, ऐसे ही होता है सर। रियली? बिल्कुल सर, हर इंसान की अपनी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती और है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है प्रायोरिटी वफ़ा, वफ़ा जो है ना प्रायोरिटी 1 है, वफ़ा जो है वो प्रायोरिटी 1 है। हमने क्या किया है, प्रायोरिटी अगर चेंज होगी तो वफ़ा भी चेंज होगी। इनका मतलब क्या हसनात का, हम हसनात से ही लेते हैं जी, क्या मतलब है? क्योंकि मुझे जो समझ आई है कि सर इस वक्त मुझे और आपको एक खास मंजिल पे इकट्ठे चलना है, मंजिल हमारी प्रायोरिटी, जैसी मेरी मंजिल चेंज होगी तेरा मेरा ताल्लुक भी बदल जाएगा। दैट्स व्हाट यू सेइंग? सर मैं आपको बताता हूँ सर, देखिए एक तरफ है दुनिया, एक तरफ आखिरत सर। अगर हमारी प्रायोरिटीज़ में दुनिया है तो सर फिर हम दुनिया की जो चीज़ें हैं उनको अपनी प्रायोरिटीज़ में रख के उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, उसके मुताबिक हर चीज़ चलेगी और उसके साथ वफा करेंगे, जो आपकी परसेप्शन बनेगी उससे। और अगर आप आखिरत को प्रायोरिटी बनाते हैं सर, तो फिर आखिरत में हमें पता कि आखिरत के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ पढ़ना और क्या चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, वो एज ए मुस्लिम हमें पता, हम कुरान पाक पढ़ेंगे। ये बताएं, आप वफादार हैं? सर कोशिश करता हूँ। दोस्त आपके हैं तो क्या करते हैं आप लोग? ऐसा क्या है जो आपकी दोस्ती, ये बताएं वफ़ा टेस्ट कब होती है, दोस्ती टेस्ट कब होती है? सर हर छोटे से मूवमेंट में हो सकती है टेस्ट सर। मतलब मिसाल देना जरा। मिसाल ये है कि सर वो कहीं मसरूफ़ है, फॉर एग्जांपल कहीं पे भी मसरूफ़ है सर, और मुझे कहीं पे जाना है, ठीक है, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है और मैं उसको कुछ बुला चाहिए रहा हूँ। आपको, इस तरह बोले ना? Obviously. हाँ कुछ चाहिए, हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। बिल्कुल। हाँ दोस्तों से ही चाहिए होता ऐसे है ना, ही और क्या होता है, चाहिए होता है? ऐसे हर ही। इंसान को कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो चाहिए ना, लाचार थी मखलूक में। तो मुझे हर वक्त शुरू से ही माँ बाप चाहिए थे दुनिया में आने के लिए, उसके बाद माँ ही चाहिए थी बड़ा होने के लिए, फिर दोस्त चाहिए थे, भाई चाहिए थे, हर वक्त हमें कुछ ना कुछ, हम लाचार मखलूक हैं। तो चाहिए का लफ्ज़ है ना, उसके पीछे जो प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ है ना, लॉ जो इनेट हमारे, वो उसको वफा कहते हैं कि मुझे जब कुछ चाहिए होगा तो वहाँ पे हाथ आएगा, हाथ आएगा उधर, ठीक है? अगर हाथ ना आया तो बेवफाई हो गई। मैं हर इंसान बेवफाई पे क्यों रोता है? क्योंकि कोई नहीं बोलता कि पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करो फिर दोस्ती करूंगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पहले से लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, हमारे अंदर है, आपके अंदर है। जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, हेड एक्स कैन बी क्योर्ड, हार्ट एक्स नेवर, कभी भी नहीं क्योर हो सकते। तो ये बताएं, ये तासुर लड़कियों में क्यों है कि मर्द ज्यादा बेवफा होते हैं? आपकी ये तो डेफिनेशन पे ना मैं 3 एंगल्स देख रहा हूँ ना। सर ये लड़कियाँ बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता। ये आपको, आपने सुना ये मुहावरा? मुझे एक इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी में लड़की ने कहा था कि सर असल में ना आपको पहली 4 शादियों के अलाउंस है, आप पैदाइशी बेवफा हैं। खूबसूरत बात है, प्लेटफॉर्म सही यूज़ किया उसने। सो आई सेड ओके, आपको तो एक ही की जाता है ना, तो आप क्यों बेवफा होती है फिर? हम तो पैदाइशी बेवफा हैं, आपसे तो फिर वफा की तो जीरो, बेवफाई जीरो होनी चाहिए। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ पीपल चूज टू थिंक। मजबूरी से लड़ना ही तो वफा है बेटा। सर जिंदगी में बहुत से काम और भी होते हैं कि जितने इंसान बावफा लोग हैं ना वो मजबूर तरीन लोग होते हैं। वो मजबूरी में वफा टेस्ट होती है। अच्छे दिन में तो अबू जहल भी वफादार होता है। वफा टेस्ट ही तब होती है जब अगला मजबूर हो और अपना हाथ और पेट काट के मुझे दे दे। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बीइंग मुस्लिम समझें इस बात को। तो फिर ज़बान पे कायम रहना बेटा, जो है ना ज़बान ज़बान पे कायम रहना, वो अहद की पासदारी है, ठीक है? वफा होता है उस तवक्को पे कायम रहना कि जो दो इंसानों के बीच में सेटल होती है। फॉर एग्जांपल दो दोस्तों के बीच में सेटल होती है और वो बगैर लिखे, बगैर कोई बोले, ये एक इनेट कॉन्ट्रैक्ट है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने दिल के अंदर लिख के पैदा किया है कि जैसे ही तू किसी इंसान के साथ कोई मामला करेगा, वो तवक्कुआत तेरी नेचुरली वो सेटल कर लेगा। अब तूने पूरी करनी है। बगैर कुछ बोले हमें अफसोस होता है अगर वो तवक्को टूट जाए। कहीं नहीं कोई बीवी शोर से कहती है, शोर बीवी से, कहीं नहीं कोई दोस्त से कहता, या फिर भाई भाई से कहता कि यार तूने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। कहीं नहीं कहता ये आर्टिकल नंबर 4B ये टूट गया, ऐसा कोई भी नहीं बोलता। हर एक को अल्लाह ताला ने वो अज़बर कराया हुआ है कि वो तवक्कुआत जो कि इंसानी सतह के ऊपर अल्लाह ताला ने हमारी फितरा में डाल दी हुई कि मुझे जो चाहिए होता ना वो मुझे तूने नहीं दिया, या मुझे जो चाहिए होता मैंने तुझे वो नहीं दिया। अगर मैं इस सिचुएशन में होता, जो मुझे उस वक्त हर चीज़ उसी फ्लेवर में चाहिए होती है। एम्पैथी है ना कि इस मौके पर जो मुझे तेरा साथ चाहिए था वो मैंने तुझे साथ नहीं निभा सका, तो मैं खुद शर्मिंदा। हर बेवफा जो मर्जी जिस मर्जी कैटेगरी से उठाएं, अंदर से खुद शर्मिंदगी ढूंढ लेता है। वो मुंह नहीं दिखा सकता उस बंदे को कि जिसके साथ उसने यह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था। कहीं पे नहीं लिखा होता, कोई किताब नहीं साइन की होती हमने, कहीं पे आई अग्री का चेक बॉक्स क्लियर करके दोस्तियाँ नहीं करते हैं। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो अल्लाह ताला ने फितरा में हमारे डाला हुआ है कि आप किसी मामले में आ गए हैं और आपने सेटलमेंट कर लिया कि यस आई एम गोइंग टू गो अलॉन्ग दिस जर्नी विद यू, व्हाटएवर दैट जर्नी इज, डजंट मैटर इफ इट्स अ फ्रेंड, इफ इट्स अ फो, चाहे वो आपका दुश्मन है चाहे वो आपका दोस्त है, डजंट रियली मैटर। और समझे, दुश्मन के साथ भी वही वफा की जाती है जो दोस्ती के साथ, क्योंकि ये तवक्कुआत पॉलिटिकली बेस्ड नहीं है, ये सोशली बेस्ड नहीं है, समझे? ये साइंसदान कहते हैं इमोशनली बेस्ड है और मुसलमान कहते हैं मोरली बेस्ड है कि ये मोरल कॉन्ट्रैक्ट है मेरा कि मेरा दुश्मन ही मुझसे वो वाली चीज़ तवक्को नहीं करता कि मैं कहीं पर ग्रेस कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा अपनी। यस, तो हम ग्रेस कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं हम तो। खैर आज तो हमारे हालात है, सबसे पहले ग्रेस ही तो खराब तबाह करते हैं हम, मगर ये वो तवक्को है मेरी। तो दोस्त से तो क्या ग्रेस तो मेरी स्टार्ट होती है ग्रेस से। मैं तो आज तक जाना होता है कि मैं अपनी जान तक निशावर करूँगा। और मैं फिर बता दूँ आपको, थोड़ा सा कड़वा लगा जुमला, UMT के 2 लड़के भी बाहर खड़े हुए होंगे, दोस्ती एक दफ़ा हो गई है, अब जान देनी ज़रूरी है। यह इस्लाम